हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 6 का अनऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश है और सेशन 2021-22 का है और आप लोगों का एग्ज़ाम जून में होगा। 6 जून से लेकर 15 जून के बीच में आप लोगों का डेट शीट भी आ चुका है, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको याद कर लेना है और एग्ज़ाम में इसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर एक पैसेज है, इसको पढ़ते हैं। देखिए, दे वर सो एब्जॉर्ब्ड इन व्हाट दे आर डूइंग दैट दे डिड नॉट हियर मुमताज मदर कम आउट ऑफ हर flat to look for Mumtaz. Seeing Mumtaz busy with colors, she scolded her. Mumtaz, don't meddle with his rangoli. She is not meddling, auntie. In fact, she is helping me. Akhil explained. फिर नीचे देखिए, let her be. They are enjoying it, said Akhil's mother, who had come out upon hearing voices. तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई डिड मुमताज मदर कम आउट ऑफ हर फ्लैट। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए एक आंसर, मुमताज मदर कम आउट ऑफ हर फ्लैट टू लुक फॉर मुमताज। मुमताज को देखने के लिए मुमताज की मम्मी फ्लैट से बाहर आई। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड मुमताज मदर टेल हर। मुमताज की माँ उसे क्या कहती है। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, मुमताज मदर टोल्ड हर नॉट टू मेडल विथ हिज रंगोली। इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सी नंबर, व्हाट डिड अखिल एक्सप्लेन टू आंटी। अखिल ने आंटी को क्या एक्सप्लेन किया। तो इसका उत्तर देखिए, अखिल एक्सप्लेन दैट सी वाज नॉट मेडलिंग, इंस्टेड सी वाज हेल्पिंग हिम। फिर देखिए नेक्स्ट डी नंबर, हु हैड कम आउट अपॉन हियरिंग वॉइसेस। आवाज़ सुनकर कौन बाहर आई। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, अखिल्स मदर कम आउट अपॉन हियरिंग वॉइसेस। आवाज़ सुनकर अखिल की माँ बाहर आई। फिर देखिए ई नंबर, हु स्कोल्डेड टू हुम। किसने किसको डांटा। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, मुमताज मदर स्कोल्डेड मुमताज। मुमताज की माँ ने मुमताज को डांटा। एक आपका पैसेज आएगा इस तरीके से, या तो बुक से भी रह सकता है या फिर आपका बुक से बाहर का भी पैसेज रह सकता है। पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर पैसेज में ही दिया हुआ रहता है, वहीं से चुनकर आपको आंसर लिखना रहेगा। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आंसर है, हु वाज रांगा, वेयर डिड ही लिव। रांगा कौन था और वह कहाँ रहता था। तो इसका उत्तर देखिए, रांगा वाज अ गैंग कूली हु लिव्ड इन अ हट 3 miles from the town. He was employed in road mending works. इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मुमताज व्हाट आर राइट्स। तो इसका उत्तर देखिए, अकॉर्डिंग टू मुमताज राइट्स आर पीपल्स बिहेवियर व्हेन दे हेट अदर एंड किल वन अनदर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, What happened when Uncle Poger slide on the piano। तो इसका उत्तर देखिए, when Uncle Poger slide on the piano, his head and body struck all the notes of piano at the same time. There produced a really fine musical effects suddenly। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाउ many puppets did Ang's father gave to him, name the puppets। तो इसका उत्तर देखिए, Ang's father gave Ang 4 puppets, they were named as। पहला देखिए the king of the god, दूसरा देखिए the green faced ogre, फिर देखिए तीसरा the mystic sorcerer, फिर देखिए चौथा the holy hermit। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नोबेल प्राइजेज आर अवॉर्डेड इन विच सब्जेक्ट एरियाज। तो इसका उत्तर देखिए, नोबेल प्राइजेज आर अवॉर्डेड ईच ईयर इन 6 सब्जेक्ट एरियाज, नेमली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला
7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नेम सम बम्बू कार्व्ड आइटम्स। तो बम्बू से बनने वाले आइटम्स का नाम बताना है। देखिए आंसर, बम्बू कार्व्ड आइटम्स आर बास्केट, मैट्स, बम्बू फिशिंग रोड्स, डॉल्स एक्सेट्रा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेक्स यू समवंस फ्रेंड। व्हाट मेक्स यू समवंस फ्रेंड्स। तो इसका उत्तर देखिए, टू बी अ गुड फ्रेंड यू नीडंट मनी, इंस्टेड यू जस्ट नीड टू हैव द विल टू गेट अलोंग विथ अदर्स। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर की ओर। 9 नंबर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सेल और विल। सेल और विल के साथ यहाँ पर खाली स्थान को भरना है। पहला देखिए ए नंबर, खाली स्थान यानी कि ब्लैंक के बाद आई कैरी दिस बैग फॉर यू। तो यहाँ पर सेल भरना पड़ेगा, ठीक है, SHALL सेल। आई के साथ हम लोग सेल यूज कर सकते हैं। फिर देखिए बी नंबर, दिस मशीन ब्लैंक वर्क वेल विदाउट गिविंग यू एनी ट्रबल। तो यहाँ पर आपको विल भरना है, WILL विल। फिर देखिए तीसरा, ब्लैंक यू गिव मी योर डिक्शनरी। तो यहाँ पर विल भरना है आपको, WILL विल भरना है। फिर देखिए डी नंबर, ब्लैंक यू बी काइंड इनफ टू लैंड मी योर कार। तो यहाँ पर भी आपको विल भरना है, WILL विल। फिर देखिए ई नंबर, खाली स्थान वी डू नॉट वर्क टुडे। तो यहाँ पर सेल हम लोग यूज कर सकते हैं, SHALL सेल। तो इसे आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर नीचे भी आंसर लिखा हुआ है, ये सबका आप नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टांजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखिए, नोबडी लाफ्ड, नोबडी वेप्ट, नॉन ग्रीव वेयरली एंड सो नॉन स्लेप्ट। ये कविता का 2 लाइन है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु आर द नोबडी मेंशन्ड अबव। यहाँ पर नोबडी मेंशन किसके लिए किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्लॉक्स। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए बी नंबर, वाई डिड नोबडी स्लीप। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए बी नंबर, नोबडी स्लेप्ट बिकॉज इट वाज अ ड्रीम। फिर देखिए तीसरा, हु इज द पोएट ऑफ दिस स्टांजा। ये स्टांजा के कवि कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विलियम ब्राइटी रेंड्स इज द पोएट ऑफ दिस स्टांजा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर द डिफरेंट रिएक्शन व्हेन डैडी फेल इनटू द पोंड। जब डैडी पोंड पर, तालाब पर गिर जाते हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन रहता है। तो देखिए इसका उत्तर, व्हेन डैडी फेल इनटू द पोंड एवरीवन्स फेस ग्रीव, मैरी एंड ब्राइट एंड टिमोथी बिगिन टू डांस इन डिलाइट। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल फॉर द डाइंग पीपल्स। तो इसका उत्तर देखिए, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल फॉर द डाइंग पीपल इज टू एक्सटेंड योर हैंड सो दैट लाइफ कैन बी सेव्ड। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर। 13 नंबर का क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू सिक लीव फॉर 4 days। 4 दिन का छुट्टी लेना है पर प्रिंसिपल से। आपका जो बीमारी हुआ है उसके कारण आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं इसीलिए। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर लीव आप लोग कई बार लिख चुके होंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखना है टू द प्रिंसिपल, फिर आपको अपना स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर स्कूल का एड्रेस देना है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है SPG मिडिल स्कूल, SPG मिडिल स्कूल कांके रोड रांची। डेट यहाँ पर जिस दिन आप एग्ज़ाम लिखिएगा उस दिन का यहाँ पर डेट लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई भी डेट लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर ग्रांटिंग सिक लीव। फिर देखिए थ्रू द क्लास टीचर सर, I beg to state that I have been suffering from fever for 2 days, so I am unable to attend the classes. Besides, the doctor has advised me to take rest. Kindly grant me sick leave for 4 days and oblige. Thank you. Your obedient Sunita Kumari, roll number 25, class
7। क्लास को आप नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्लास 7। एक लाइन में रोल नंबर और क्लास को मत दीजिएगा, क्लास को नीचे लिखिएगा। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर देखिए, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ देम। इनमें से कोई भी एक पर पैराग्राफ आपको लिखना है। तो देखिए, माय बेस्ट फ्रेंड या फिर माय हॉबी या डिसिप्लिन, किसी पर भी एक पर आपको पैराग्राफ लिखना है। ये 5 नंबर का आएगा आपका एग्जाम में। तो चलिए हम लोग माय हॉबी पर लिखते हैं एक पैराग्राफ। तो देखिए, एवरी मैन हैज गोट सम हॉबी, सम आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग novels and short stories. My hobby is to read religious books. I read the Quran and Gita, the Bible and others. I got inspiration from these books. I read some comments on these books. I am very fond of such books. Such books are full of science, arts, philosophy and whatnot. I remain at home and go on reading these books. They are of great use to us. They are full of morals. तो इस तरीके से माई हॉबी का भी पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने बताया है सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको याद कर लेना है और एग्जाम लिखने जाना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत HDS ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता हूँ। और बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए गुड डे।